नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। गाइज़, अगर आप भी यूपी बोर्ड से इस बार क्लास 10 का पेपर देने वाले हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आज की क्लास में मैं आपके लिए सोशल साइंस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन यानी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। इसलिए बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चूँकि इस चैनल पर कंटिन्यू आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी चल रही है। तो चलिए गाइस, बिना बातचीत किए हुए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आपका होने वाला है कि निम्नलिखित में कौन सा दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारे से जुड़ा हुआ है। मुंबई तथा नागपुर, मुंबई और कोलकाता, सिलचर तथा पोरबंदर और नागपुर तथा सिलगुड़ी। तो याद रखिएगा गाइस, इसमें आंसर जो आपका हो जाएगा सिलचर तथा पोरबंदर हो जाएगा, यानी ऑप्शन गा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है कि निम्नलिखित में कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन माना जाता है। पाइपलाइन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन या फिर आपका वायु परिवहन। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में गाइस, तो अच्छे से आज ही इसी वक्त याद कर लीजिए। इसमें सड़क परिवहन होगा, ठीक है, सड़क परिवहन होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। श्रीलंका में तमिल है, ईसाई है, सिंगली है या मुस्लिम है। तो याद रखिएगा कि श्रीलंका में जो बहुसंख्यक हैं वो सिंगली हो जाएंगे। ऑप्शन खा बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस, स्किप किए हुए बिना वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक से एक जबरदस्त क्वेश्चन आपको आज की क्लास में देखने को मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली या अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखिएगा जो दिल्ली है आपका ये संघीय राज्य नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। अगर वो नहीं है तो संघीय राज्यों की संख्या जरा बता दीजिए हमको। तो याद रखिएगा कि आपके भारत में संघीय राज्यों की जो संख्या है भैया वो 28 हो जाएगी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, इसलिए अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है। रक्षा, कृषि, व्यापार या शिक्षा। तो याद रखिएगा जो रक्षा होता है भैया ये संघीय सूची का विषय माना गया है। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में मताधिकार की आयु क्या है, यानी कितने वर्ष के आप हो जाएंगे तो आप वोट दे सकते हैं, मत दे सकते हैं। 18 साल, 20 साल, 21 साल, 25 साल। तो गाइस आपको अच्छी तरह से पता है कि भारत में अगर आप 18 साल के हैं तो आप वोटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद समझते हैं आगे का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका गाइस होने वाला है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन है। प्यारे मित्र, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन है। तो याद रखिएगा कि मोजनी जो हैं ये यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक माने जाते हैं। अगला है फ्रांस की क्रांति। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। याद रखिएगा 1789 ईस्वी को फ्रांस की क्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद का आरंभ किस देश से हुआ। राष्ट्रवाद किस देश से प्रारंभ हुआ था। जर्मनी, इटली, फ्रांस या इंग्लैंड। याद रखिएगा फ्रांस से इसका आरंभ हुआ था। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। आज सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं कवर करने वाला हूँ। निश्चित तौर पर यहीं से आपको 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। जर्मनी के एकीकरण में याद रखिएगा ऑटो वन बिस्मार्क हैं, हिटलर हैं, काइजर विलियम प्रथम है और मुसोलिनी हैं। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र ऑटो वन बिस्मार्क, इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि नेपोलियन की पराजय कब हुई। 1814, 1816, 1815 या 1817। तो याद रखिएगा कि नेपोलियन की जो पराजय है 1815 ईस्वी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। 1920, 1930, 1927, 1935। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से रख लीजिए। 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। इसके बाद आगे समझते हैं गाइस, आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है कि भारत की पहली नदी घाटी परियोजना बनाई गई, किस नदी पर बनाई गई भैया। दामोदर, नर्मदा, कोसी या चिनाब।
अच्छे से समझ लीजिए कि भारत की जो पहली नदी घाटी परियोजना है दामोदर नदी पर बनाई गई थी। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है कि जलमंडल का कितना परसेंट भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है, कितना परसेंट भाग, याद रखिएगा 97.5% भाग जो है लगभग वो क्या है, समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन आपका है कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है। ठीक है, रबी की फसल आपसे पूछा गया है, तो याद रखिएगा गाइस कि जो रबी की फसल इसमें से हो जाएगी, चावल पूछा गया है, मोटे अनाज, चना और कपास। तो भैया रबी की फसल की बात की जाए तो जो काला चना है इसमें उसको रबी की फसल में रखा गया है। देखो गाइस, जो फसलें हैं ना, इस सभी फसलों के बारे में आप समझ लेना, क्योंकि किसी न किसी फसल के बारे में हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि कर्तन दहन कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मिजोरम। याद रखिएगा कि जो मिजोरम है यहाँ पर कर्तन दहन कृषि है। अगला क्वेश्चन, झारखंड में स्थित कोडरमा अग्रणी उत्पादक बॉक्साइट है, अभ्रक है, लौह अयस्क है, तांबा है। तो अभ्रक आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से हर बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन 20 नंबर के आते हैं और 100% इस बार भी आएगा, इसलिए बिना स्किप किए हुए वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। ऑप्शन है एल्युमिनियम, सीमेंट, चीनी या मोटर गाड़ी। तो याद रखिएगा सीमेंट यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग है। आधारभूत उद्योग की बात की गई है भैया, चाय को रखा गया है, गन्ना को कहा गया है, लौह और इस्पात को कहा गया है, जूट को कहा गया है। तो याद रखिएगा जब आधारभूत उद्योग की कहीं बार बात कर ले तो लौह और इस्पात को बिल्कुल आप करेक्ट आंसर में रख देंगे। ठीक है, इसके बाद समझते हैं गाइस कुछ और क्वेश्चन आपके लिए हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय वाशिंगटन, जिनेवा, न्यूयॉर्क या ऑस्ट्रेलिया, जल्दी से आप बताएंगे। तो गाइस ये जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न आपका है कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ। 1914 में, 39 में, 1919 में, 1942 में। प्रथम विश्व युद्ध याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1914 में प्रारंभ हुआ था। इस बात को आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अगला है औद्योगिक क्रांति कब किस देश में प्रारंभ हुई। कब यानी औद्योगिक क्रांति जो है वो किस देश में प्रारंभ हुई, अमेरिका, रूस, इंग्लैंड या चीन। तो औद्योगिक क्रांति की बात भैया कर ले, इंग्लैंड आप आंख बंद करके टिक कर देंगे। अगला है कि गुलामगिरी का लेखक कौन था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, कैलाश विस्नी, ज्योतिबा फूले, रामास्वामी। तो याद रखिएगा गुलामगिरी के जो लेखक हैं ज्योतिबा फूले जी को माना गया है। अगला क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा, मिट्टी यहाँ पूछा गया है। मिट्टियों के बारे में हर बार बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, मैं ये भी बता दूंगा कि इतिहास के यानी पूरे सामाजिक विज्ञान के कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, यानी कौन कौन से प्रश्न आपको पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में जाना है, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा। सिर्फ उतना ही आप पढ़ लीजिएगा और अच्छे सा अच्छा नंबर आपका बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। कपास की खेती के लिए भैया सबसे जो अच्छी मिट्टी मानी जाती है ना, वो काली मिट्टी मानी जाती है। ठीक है, कपास आपको उगाना है तो काली मिट्टी में उगाएंगे, सबसे अच्छी कपास की खेती काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कहाँ सीढ़ीदार खेती होती है। सीढ़ीदार खेती का मतलब समझते हैं ना, कि ताकि पानी ना रुकने पाए वहाँ पर, है ना, इसीलिए सीढ़ीदार खेती बनाई जाती है। तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो याद रखिएगा जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड स्टेट जो है आपके भारत का, यहाँ पर सीढ़ीदार खेती होती है। अगला क्वेश्चन आपका है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण। ठीक है, भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण, तो गाइस याद रखिएगा गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन या अति पशुचारण। तो याद रखिएगा
कि अधिक सिंचाई जो है ये भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। अगला है सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। इसमें आपका असम कहा गया है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा जो पश्चिम बंगाल आपका है, पश्चिम बंगाल वो जो है सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क के रूप में माना गया है। ठीक है, अभी कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिएगा गाइस अभी थोड़ा से और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन आपका है कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। 1788 में, 89 में, 90 में, 87 में। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि फ्रांस की क्रांति से संबंधित प्रश्न आ जाए 1789, रट लीजिए जुबान पर 1789। राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ वो देश है फ्रांस। राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ, फ्रांस में हुआ। अगला क्वेश्चन आपका है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका ऑटो वॉन बिस्मार्क की थी। अगला क्वेश्चन आपका है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, 1920 में कि 27 में, 1930 में या 35 में। तो भैया सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 ईस्वी में चलाया गया। अगला प्रश्न कहता है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था खिलाफत आंदोलन। अगला क्वेश्चन आपका है कि चौरा चौरी कांड किस वर्ष घटित हुआ। ये क्वेश्चन कई बार मैप में भरने के लिए भी आया है। ठीक, तो चौरा चौरी कांड की बात करें 20 में, 21 में, 22 में, 25 में, तो याद रखिएगा 1922 में चौरा चौरी कांड घटित हुआ। अगला क्वेश्चन कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, 1919 में, 24 में, 29 में, 34 में। तो याद रखिएगा महामंदी का जो प्रारंभ है भैया वो हुआ था 1929 ईस्वी में। तो ये आज की क्लास के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो मैंने आपके लिए रखे थे। ठीक है, जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेहनत ईमानदारी से पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।